ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 66 लाख नाम जो हैं हटाए गए हैं और इससे राहुल तेजस्वी की नींदें उड़ी हुई है। कर तरीके के सवाल जो हैं वे एनडीए पर उठा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, 66 लाख नाम जो हैं चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बिहार की सियासत को एक तरह से कहें तो पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया है। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये जितने भी इंडी गठबंधन या फिर महागठबंधन के नेता हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब चुनाव में कैसे जाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं वोटों को लेकर जीत का ख्वाब देख रहे थे। अगर इनको इतना ही यकीन है कि बिहार की जनता इनको जिताएगी, सत्ता में लाएगी, तो इनको चुनाव में सीधे सीधे आना चाहिए था, इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए था। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर, जिसकी पहले से आशंका जताई जा रही थी, उस बात पर पूरी तरह से मुहर लग गई। और आपको बता दें कि जो वोटर की संख्या थी बिहार में 7.89 करोड़, यानी 8 करोड़ के करीब थी, 7 करोड़ 89 लाख, वो घटकर हो गई है 7 करोड़ 24 लाख, यानी 66 लाख लोगों के नाम कट गए हैं वोटर लिस्ट से। इसमें 22 लाख लोग मृत पाए गए, 36 लाख वैसे वोटर हैं जो स्थायी तौर पर दूसरे जगह पर चले गए हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक या फिर 2 जगह पर मौजूद हैं, उनका नाम एक जगह से ज्यादा है। ये आंकड़ा मिलाकर हो जाता है 66,000। और जो नाम कटे हैं, मैं कुछ जिलों के आंकड़े दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने बवाल मचाया हुआ था कि सबसे ज्यादा नाम सीमांचल में काटे जाएंगे, क्योंकि उधर से प्रवेश द्वार है बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है। तो ये लोग पूरा ड्रामा कर रहे थे कि सीमांचल में तो सबका मुसलमानों का नाम कट जाएगा। और जो आंकड़े आए हैं, जो टॉप 4 में है, उसमें एक भी सीमांचल का जिला नहीं है। पहले नंबर पर राजधानी पटना है, जहां पे सर्वाधिक 3,95,000 लोगों के नाम काटे गए। दूसरे नंबर पर मधुबनी जिला है, जहां 3,52,000 नाम काटे गए। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, जहां कुछ दिन पहले पीएम मोदी गए थे, 3,16,000। और चौथे नंबर पर उसी के बगल में गोपालगंज जिला है, जहां 3,10,000 लोगों के नाम काटे गए। अब सीमांचल का थोड़ा आंकड़ा बता दें। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो सबसे ज्यादा नाम अररिया में कटे हैं, 1,58,000। इसके बाद किशनगंज में 1,23,000, पूर्णिया में सबसे ज्यादा 2,73,000 और कटिहार में 1,84,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। तो सीमांचल में ये जो नाम काटे गए हैं, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये 6-7 लाख के आसपास चला जाएगा। तो ये जो एरिया है, चाहे किशनगंज की बात करें, किशनगंज में करीब 70% मुस्लिम आबादी है। अररिया में भी हिंदुओं से ज्यादा आबादी, लगभग बराबर है वहां पर मुसलमानों की। पूर्णिया में भी मुस्लिम करीब 40% के आसपास है। कटिहार में भी यही स्थिति है। तो विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। और अभी तक कोई वैसा बड़ा मामला नहीं आया है कि किसी इलाके से किसी 10 मुस्लिम का नाम काटा गया, कहीं से 5 मुसलमानों का नाम काटा गया। जो लोग वोटर थे, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक होने का जिनके पास पूरा प्रमाण है, किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी ईमानदारी से यह काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अब 1 महीने का समय है। बाय चांस किसी गड़बड़ी से, बीएलओ की लापरवाही से, या फिर किसी भी तरह से किसी का नाम उसमें नहीं शामिल हो पाया है, तो उन लोगों के पास 1 महीने का समय है, 1 सितंबर तक। वो तब तक अपील कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इन 1 महीनों में उनका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए कि कितनी निष्पक्षता से, कितनी ईमानदारी से चुनाव आयोग ने काम किया है। हालांकि एक आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस व्यास, और उनकी पत्नी का नाम लिस्ट से गायब हो गया है। और जब मामले की जांच हो रही है तो पता चला है कि ये बीएलओ की लापरवाही से हुआ था। तो एक यही मामला सामने आया है, बाकी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है, जिससे ये तय माना जा रहा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट रिवीजन है वो बहुत शानदार तरीके से किया गया है। और अभी 1 महीने का समय है, तो एक भी वोटर छूटने ना पाए, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। और घर घर जाकर अभियान चलाए जा रहे हैं। जो लोग, जिनके किसी भी हाल में नाम किसी तरह से कट गया है, उनका नाम जोड़ा जाएगा। और वो बिहार विधानसभा चुनाव जब अक्टूबर-नवंबर में होंगे, तो जाकर अपने जो उनके मतदान केंद्र है वहां पर जाकर वोट करेंगे। और लोकतंत्र में उनको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे चुनाव में।
जी, लगातार जो है महागठबंधन सवाल उठा रहा था एसआईआर को लेकर और कहा जा रहा था, राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि वोटों की चोरी की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सिर्फ उनका कहना था कि मुस्लिम वोटरों को काट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उनके नाम हटा दिए जाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी को सीरियसली लेना आज के समय में बहुत बड़ी मुसीबत है। कुछ दिन में ये व्यक्ति कहने लगेंगे कि ये भारत नहीं, ये पाकिस्तान है। ये जिस तरह से भारत को बदनाम करने की सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, वो भारत पर टैरिफ लगाते हैं। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आए, हम तेल जो है रूस से खरीदेंगे। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कुछ दिन में तीसरी हो जाएगा। और राहुल गांधी की सोच देखिए, ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में आप हारे बुरी तरह से, हरियाणा में आप बुरी तरह से हारे, वहां वोटों की चोरी हो गई। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में जीते, वहां वोटों की चोरी नहीं हुई। और अब ये लोग देखिए कैसे ये लोग पलटी मार रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक ये लोग ईवीएम का गाना गा रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ी है। अब कहीं से किसी भी वामपंथियों, कांग्रेसियों के जुबान से ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब लग रहा है कि ईवीएम कहां मर गया है, उसकी आत्मा कहां चली गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लोग जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये पूरा गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पूरा इसमें शामिल था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तमाम पक्ष रखे, पूरे देश की विपक्षी पार्टी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोली यहां से जाइए आप लोग, अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो हैक करके दिखाओ। फिर ये हैक नहीं कर पाए। जब वहां से मुंह की खाए, उसके बाद भी राहुल गांधी मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी आदत है, वो एक बार अगर कुछ बोल देते हैं तो वो लगातार उसी बात को दोहराते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। अभी मालेगांव ब्लास्ट में जब फैसला आया था तो पत्रकारों ने उनसे संसद से बाहर सवाल पूछा, तो उनकी बहन को इतना डर लग गया कि ये व्यक्ति कुछ बोल देगा, वायरल हो जाएगा, सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा, तो वो कान में कहती हैं कुछ, तब वो कहते हैं कि आप मुद्दे को डेविएट मत करो। मतलब राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे, कब क्या सोचेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार में महागठबंधन कैसे काम करेगा, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, ये तमाम फैसले जो हैं वो तेजस्वी ही लेंगे, लालू यादव ही लेंगे और कांग्रेस को अब उनकी राह पर चलना पड़ेगा। मैं कुछ और जिले के आंकड़ों दर्शकों को बता देता हूं कि सहरसा में करीब 1,31,000 लोगों के नाम कटे हैं, खगड़िया में करीब 80,000, सारण में 3 लाख के आसपास 2,73,000 है, बक्सर में 87,645, शेखपुरा में 26,256, सुपौल में 1,28,000, ये कोसी का इलाका है, भागलपुर में 2,44,000, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में 1,91,000, गोपालगंज में हमने बताया, मुजफ्फरपुर में भी 2,82,000 नाम काटे गए हैं। तो पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट है, लोगों के सामने है। बिहार की जनता विरोध नहीं कर रही है। कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने उठाई है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात होगी, लेकिन उसके लिए अभी 1 महीने का पूरा समय है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है तो उनको सबसे पहले कर्नाटक में इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को हिमाचल से इस्तीफा देना चाहिए, और जहां जहां उनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में वो गठबंधन में शामिल है, झारखंड में गठबंधन में शामिल है। तो राहुल गांधी जो है वो एक तरफा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इसको सियासत में अगर कहा जाए तो ये दोहरा मापदंड है कि आप एक तरफ जहां कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम भी अच्छा है, वहां वोटर लिस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जहां कांग्रेस और इंडी हार रहा है वहां सब कुछ खराब है। तो ये नहीं चल सकता और लोग इस बात को समझ चुके हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी की अब सियासत जो है वो पूरी तरह से इसी पर टिक गई है कि वो मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाओ, लोगों को गुमराह करो, कभी संविधान बदलने की नैरेटिव चलाओ, कभी कहो कि भारत अमेरिका से डर गया, मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को 190 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला, लेकिन ये लोग जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि अभी चुनाव में कुछ वक्त रह गया है, अब एसआईआर का भी मामला लगभग पूरा हो चुका है। ये लोग वफ गेम पर एक हुए थे सब लोग मिलकर, इनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, इसलिए इनको चुनाव में जाने से बहुत डर लग रहा है। कुछ दिनों पहले तेजस्वी ने यह तक कह दिया था कि हम विचार करेंगे चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर। यह बताता है कि कितने ज्यादा डर इनके मन में बैठे हुए हैं। इन लोगों को डर किस बात का लग रहा है? अगर जो लोग नहीं है इस दुनिया में, जो कहीं और चले गए हैं, अगर फर्जी नाम कटे हैं तो आपको डर क्यों है? क्या आप उसी वोट से चुनाव जीतते थे? आपको यही डर है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो आप उसके जगह पे किसी और को खड़े करके वोटिंग करा देते थे। आप ठप्पा मार वाली पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पाए थे इतने दिन में, तो आपके समय में तो बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। 60 साल कांग्रेस ने देश में राज किया और कई बार वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है, तो इसका मतलब तो 60 साल चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, और आज जब बीजेपी का समय आया तो चुनाव आयोग बहुत खराब हो गया है।
तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितनी भी पार्टियां हैं, अभी पहले महागठबंधन में बहुत ड्रामा होना बाकी है, अभी मुकेश सहनी भी पलटी मारेंगे, अभी बहुत कुछ होने वाला है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है और वोटर लिस्ट रिवीजन ने लोगों को भी जागरूक किया है। ये लोगों के मन में इस बात की पुष्टि हो गई है कि चुनाव आयोग वही काम कर रहा है जो हमारे प्रदेश के हित में है और ये अब धीरे धीरे सिलसिला पूरे देश में होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है, अगले साल बंगाल में, असम में चुनाव होने वाले हैं, तो ये सिलसिला चलना ही चाहिए, तभी तो क्लियर हो पाएगा कि हमारे देश के असली नागरिक कौन है, कौन वोट कर रहे हैं। कोई इलीगली तो वोट नहीं कर रहा है। जी, महागठबंधन जो है मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा था कभी एसआईआर को लेकर, तो राहुल गांधी ने सीधा कह दिया कि वोट चोरी की जा रही है। लेकिन तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी स्कीम्स की बात करते हैं, नीतीश कुमार जो भी स्कीम लागू करती है उसमें तेजस्वी का बयान आता है, ये तो हमारी नकल कर रही है। तेजस्वी बोल ऐसे रहे हैं, लग रहा है कि 15-20 साल वो खुद सीएम पद पर बैठे हैं और उनकी सरकार रही है अपनी बलबूते पर। नीतीश कुमार हर दिन कोई ना कोई बड़ी योजना ला रहे हैं। कल ही उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में जितने भी सरकारी कर्मी हैं स्कूल में, जो या तो पीटी टीचर हैं, या रसोईया हैं, या फिर जो नाइट वॉचमैन हैं, ये तमाम लोग जो हैं इनकी सैलरी को डबल कर दिया गया है। उससे पहले फ्री बिजली 125 यूनिट किया गया, महिला आरक्षण 35% किया गया, वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। उसके बाद आज सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि मुंगेर के तारापुर में जो भव्य माता टेल्डिया का मंदिर है, वहां पर करीब 30 करोड़ की लागत से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई जाएगी। नीतीश कुमार ने 900 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है पुनौराधाम के लिए, जहां माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे और अपनी रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसका जवाब तेजस्वी के पास नहीं है, इसलिए वो जो है ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। भाई भाई में लड़ाई है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। जो मुद्दा उठाना चाहिए वो आरजेडी उठा नहीं पा रही है, वो लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में वो मुसलमानों को खुश करते रह जाएंगे और इधर हिंदू एकमुश्त होकर बम्पर वोटिंग करेंगे और फिर उनका सत्ता में बैठने का जो ख्वाब है वो शायद ही कभी पूरा हो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से लगातार महागठबंधन द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे कि लोगों के नाम, मुस्लिम वोटर्स के नाम जो हैं वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी सामने नहीं आया है। जो भी अवैध नाम थे उन्हीं को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। तो अब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कौन सा नया मुद्दा लेकर आते हैं, कौन सी प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी और इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।